तो इसी के साथ भाई फीमेल गैंग की तो मैक्सिमम शॉपिंग हो चुकी है। गाइज आर यू सेटिस्फाइड? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कि मैं हो चुका हूँ रेडी। और मैं कहाँ जा रहा हूँ इस ब्लॉग में मैं आपको आगे आगे बताऊँगा। फिलहाल के लिए मैं और पापा ही जा रहे हैं। तो जब भी बाप और बेटा जाते तो वो कुछ खास ही काम होता है तो वैसे बड़ा रह के मैं और पापा ही जाते, नहीं तो कोई ना कोई होता ही है हमारे साथ। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ से निकलते हैं और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का मौसम देख सकते हैं आप किस तरह से, हल्के से बादल है, बढ़िया एकदम, बाकी क्लियर स्काई है, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चली है, धूप भी आ गई है। बट अब ये जो है धीरे धीरे धूप जो है फीकी हो गई है, इतनी दमदार धूप रही नहीं है। तो मैं तो रेडी हो चुका हूँ, पापा को देखते हैं वो रेडी हुए हैं कि नहीं। और आज पापा ने गाँव भी जाना है, तो पहले हम लोग जाएंगे अपना काम करेंगे और उसके बाद पापा को मैं बाय बोलूँगा और ये वहाँ से गांव जाएंगे और मैं वापस शिमला आऊँगा। और कहाँ जा रहे पापा से ही पूछ लेते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। रेडी? हाँ। तो मैं और पापा जा रहे हैं अभी कुफरी। हाँ। तो हम अपने प्लॉट पे जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा काम है, तो सोचा कि जाते जाते वो भी कर लेते। फिर पापा ने वहाँ से गांव को निकलना है, वहाँ से इनके लिए आसान है। हाँ। और फिर मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ पे। फिर हम लोगों ने, हमारा भी प्लान है फिर कुछ। अच्छा, उसके बाद हाँ जी। हाँ। तो अच्छा, आपने आज चौपाल पहुंचना है? हाँ ठीक है। थोड़ा सा फिर आगे आगे बढ़ने के लिए रूम्स वगैरह का भी देख लेना। हाँ वो भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, उसको देख लो। हाँ जी हाँ जी, फाइनल कर दो। चलो देखते हैं वहाँ होटल में फिर एक आधा होटल और ट्राई करना, तो देख लो। चलो रास्ते में देखते हैं, अगर अभी पॉसिबिलिटीज बनती कैसे कैसे रहता देखते हैं। हाँ देखते चलो। हाँ है ना, ठीक है जी। बाय 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 पापा। नहीं नहीं कर रहे आप, बाय बाय। अभी मैं जा रहा हूँ, बाय। मैं तो भूल ही गया था दादी कि आप यहाँ नहीं हो। मैं ये सोच रहा कि सुबह से दादी है क्यों नहीं। मेरे को लगा आप रेस्ट कर रहे हो। भाई तेरे को से मैं सोच रहा था, मैं कहा आप परे रेस्ट करे, फिर अब भी याद आया, अच्छा आप तो नीचे गए थे। कैसी रही आपकी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभी तो हम फिलहाल के लिए दादी जा रहे, तो पापा जा रहे, इनको छोड़ने जा रहा हूँ मैं। यस ही इज गोइंग। तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ एक पैच है सीढ़ियों के जो बढ़िया तैयार हो गए और अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी इस पैच में टाइम लगना है। और यहाँ से नीचे भाई लोगों ने देखो एकदम बढ़िया सुंदर बना दिया है, टाइल्स लगा के सीढ़ियों को। पक्का काम हो गया ना? तो अभी तो 2-4 दिन लगेगा आपको। और तो कुछ लोग हैं जो नहीं मानते, वो यहाँ से जाते रहते, तो उनसे अनुरोध है कि यार कुछ दिनों की बात है, एक बार जब पक्का हो जाएगा हमारे लिए फ़ायदा है। जब इतना रुक गया 2-4 दिन और रुक जाए, क्यों, है ना? ठीक नहीं है? तो ऐसे में दिक्कतें हो जाती है, काम भी नहीं होता, बार बार फिर काम करना पड़ता है। जब लगे भाई लोग मेहनत में तो सहयोग देना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था। तो थोड़ा सा सहयोग दो और बढ़िया काम होने दो और इलाके की डेवलपमेंट होने दो। बड़ा चढ़ के आना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल ठीक है भाई लोग, करो आप लोग, थैंक यू। तो अभी फ़िलहाल काम शुरू ही हो रहा है, तो ये इसलिए इन्होंने हमें यहाँ से जाने दिया। हाँ जी, किन का? मिस्त्री जी का? हाँ ये देखो हमारे मिस्त्री जी बढ़िया ईमानदारी से लगे हुए मेहनत करने। मिस्त्री जी हाँ जी, कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे। पूरा ऊपर तक? पूरा ऊपर तक। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो यार आप लोग। और ये देखो यहाँ से फ़िलहाल तो इन लोगों ने बना दिया है, उखाड़ दिए फ़िलहाल तो सीढ़ियाँ उखाड़ दिए, अब इसमें बिछाएंगे टाइल्स। तो हमने सोचा था कि छोटे शिमला से जाएंगे तो जाम में फंस जाएंगे, बट ये है कि बाईपास से जाने की कोशिश कर रहे हैं और बाईपास में भी यहाँ पे फ़िलहाल के लिए जाम लग चुका है। बस यही दिक्कत है मॉर्निंग में शिमला से बाहर निकलने की। तो कहीं से भी चले जाओ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बाहर निकलने के लिए। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं जी हिप्पी फुर्रे, और हिप्पी फुर्रे के साथ ही है हमारी लैंड। तो हम लोग सोच रहे हैं कि रास्ते तो बहुत जगह से इस तरफ से जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना सड़क का ट्रेस हम लोगों ने प्रॉपर्टी तक बनाने की कोशिश की थी, देखते वो कैसा है क्या है। तो पहले अभी यहाँ से फ़िलहाल के लिए नीचे निकल जाते हैं। तो जी ये है साथ की प्रॉपर्टी हिप्पी फुर्रे। यहाँ पे भी क्राउड रहता ही रहता है मैक्सिमम टाइम। और यहाँ से थोड़ा नीचे जाकर
जो है ना प्लॉट के लिए सड़क निकाली है हम लोगों ने नई। तो ये देखो ये मोड़ पे है जी हिप्पे फुर्रे, और यहीं से ही आगे आके यहाँ से एक ट्रेस बनाया है अभी हम लोगों ने सड़क का। वैसे पहले उस तरफ से था, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेन सड़क जो है ना इसका स्लाइड हो गई थी, तो उन्होंने डंगा दिया तो वो दे दिया नीचे सड़क पे हमारे वाली में। तो ये देखो वहाँ से आ रही थी ये सड़क इधर को, बट अब इस खुले मोड़ से हम लोगों ने यहाँ से सड़क नीचे यहाँ से कट लिया है नीचे को सड़क का। तो ये देखो ये बरसात में यहाँ पे भी स्लाइड हुआ है, इस वजह से स्टार्टिंग में ही नैरो हो गया, थोड़ी सी साफ़ करवानी पड़ेगी यहाँ पे। और अभी तो वैसे इसमें टाइम लगेगा बिल्कुल इसको प्रॉपर ओके रिपोर्ट करने के लिए, बट एक ये है कि हल्का सा ट्रेस बन चुका है प्रॉपर्टी तक, तो इस चीज़ की खुशी है क्योंकि कहीं से भी सड़क की पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसलिए हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो अभी भी सड़क में टाइम लगेगा थोड़ा हमें। तो सड़क बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो अभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ना कनेक्टिविटी ऑफ सड़क बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारी, क्योंकि यहाँ से बनाई तो थी सड़क, पर ये जो अभी बरसात हुई इसमें फ्लड आया, तो ये देखो ये सारा लैंडस्लाइड से सारा नीचे हो गया है। और यहाँ देखो ऊपर रास्ता ये भी बंद हो गया, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये वाला पैच पूरा सड़क का ख़त्म हो गया है, तो कनेक्टिविटी ख़त्म। तो देखना पड़ेगा इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है विद टाइम। फिर यहाँ से आ के कंटिन्यू होती है सड़क, बट यहाँ पे भी बहुत जगह जो है ना छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स आए हैं। और इसी के साथ हम लोग अपने प्लॉट पे भी बस पहुँचने वाले हैं। तो बीच में 2 नाले आते हैं, यहीं ऊपर है जी हिप्पे फुर्रे, ये है जी उसके साथ एक नाला, और ये है जी हमारी यहाँ पे ज़मीन। तो यहाँ पे दिक्कत एक और है, ये देखो यहाँ पे स्लाइड हुआ है और सारा बह गया। वैसे तो ये खड्ड है, यहाँ पानी भी बहुत ज़्यादा आता होगा, तो मेरे को तो ये लगता है कि जो दोनों खड्ड है ना यहाँ पे हम लोगों को कलवट डाल के ना और इसके ऊपर को ब्रिज देना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये तो टूटता रहेगा, हर साल बनानी पड़ेगी फिर ये। तो काफ़ी सारे लोग पूछते भी है कि आप कुफरी में कब शुरू कर रहे हो काम, कब क्या करोगे। तो अभी तो यार देखो बड़ी मुश्किल से सड़क का ही इंतज़ाम हुआ है हम लोगों से, वो भी अभी तक प्रॉपर रेडी नहीं है, इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और देखते हैं अभी फ़िलहाल एक बारी सड़क बन जाएगी तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि मटेरियल यहाँ तक पहुँचाना विल बी योर टास्क। तो देखते हैं आके जाके अभी प्लॉट को। तो मैं अपने प्लॉट में तो पहुँच चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया साफ़ रखा है लोगों ने आसपास यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे ही बस्ती भी है साथ में, तो बढ़िया यहाँ पे लोग काम करते रहते। तो ये सारा प्लॉट है, अभी डेवलप नहीं है, इसको करना है, देखते हैं कब कब कैसे कैसे टाइम लगता है। सबसे पहला इशू तो सड़क का, इसीलिए मैं और पापा आ जाए थे। और जो सड़क है वो लगभग इस कॉर्नर में पहुंचाने की कोशिश है, इससे थोड़े पीछे को है सड़क अभी, तो अगर इस कॉर्नर तक भी पहुंच जाती है तो हमारे प्लॉट के साथ एडजॉइनिंग हो जाएगी। और यहाँ पे सामने हिप्पे फुर्रे मैं जो बात कर रहा था, अभी तो प्लॉट के आसपास पेड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो ग्रीनरी भी बढ़िया रहने वाली है, मस्त एकदम। और आपको मैं बताऊँ जो मेन NH है वो यहाँ ऊपर है, जहाँ पे ये घर है, इसके साथ मेन NH है, और एक रास्ता यहाँ से भी जाता है वॉक इन, तो आप ट्रैक करते करते भी जा सकते हो, ऊपर सड़क पे पहुँच जाओगे। तो जो ये लैंड है वो 2017 में हम लोगों ने ले ली थी। उस टाइम पे मेरा विजन कुछ इस तरह से था कि शिमला के अंदर मुझे कोई एक ऐसी सी प्रॉपर्टी चाहिए जो मैं खुद रन कर सकूं। तो काफ़ी सारे होटल हमने देखे थे लीज़ के लिए, वो वहाँ बात नहीं बन पाई। मनाली भी गए थे होटल लीज़ पे लेने के लिए, वहाँ पे भी बात नहीं बन पाई, वो काफ़ी दूर लग रहा था हम लोगों को ऑप्शन। तो हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट यहीं पे शिमला के अंदर अगर कहीं अपनी ज़मीन हो और इन फ्यूचर अगर हम वहाँ पे कुछ बनाए तो वी कैन डू दैट। और हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा, और यहाँ पे आपको बताऊँ मैं शिमला के अंदर ज़मीन लेना बहुत ही मुश्किल है, मिलती ही नहीं है, बहुत रेयर है। तभी हम लोगों को सड़क से इतने नीचे मिली है। NH पे तो कहीं पे भी ज़मीन अवेलेबल नहीं है ऑन रोड, पर चलो समहाउ स्ट्रगल है अपना, ले तो लिए, अब इसको बढ़िया डेवलप भी करेंगे धीरे धीरे। एक बारी सड़क का इशू है वो सॉल्व हो जाए हमारा। तो इसी के साथ मैं तो निकल चुका हूँ जी, और अभी फ़िलहाल के लिए सब लोग पूछ रहे हैं कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो आपका इंतज़ार यहीं पे ख़त्म होता है, मैं मम्मी को ही लेने जा रहा हूँ। मम्मी कहाँ है वो आपको जस्ट थोड़े टाइम में बताते। और अभी फ़िलहाल के लिए पापा को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने गाँव जाना है, मैं निकल रहा हूँ वापस। सबसे पहले मम्मी को लेने ही जा रहा हूँ, उनसे मिलते हैं फिर आपको बताते हैं। तो जी इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं संजौली, और बढ़िया टाइमिंग में पहुंचा हूं। तो ये रहा जी संजौली, आज बढ़िया जाम है यहाँ पे भी,
फिलहाल बड़ी मुश्किल से संजौली तो मैं एंटर कर चुका हूँ, बस यहीं तक की टेंशन थी। अब तो सीधे सीधे निकलना है आगे। अब मैं सबको पिक करता हूँ और फिर निकलते हैं मॉल रोड की तरफ को। आपको सारी बातें आगे आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो संजौली की जो इनर मार्केट है वहाँ पे तो लोग भी बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, गाड़ियाँ तो होती है, बट ये है कि बढ़िया आनंद लेते हैं, अपना शॉपिंग भी करते हैं, काम भी करते हैं, फिर घूम फिर के घर को भी जाते हैं। तो इसी के साथ मम्मी भी आ गए, नेहा और आव्या भी आ गए हैं। कैसा रहा आव्या? अरे तूने शॉर्टकट बना दिया। देख 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 दादा दादा कहाँ से आ गया? दादा कहाँ है? दादा यो मोला वाओ, दादा ओ मेरा दादा दादा आ गए। दादा कहाँ था? कहाँ था दादा? तो काफी सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि मम्मी कहाँ थे। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि मम्मी शैलजा दीदी के साथ थे और शैलजा दीदी को भी मम्मी की जरूरत है। अब माँ की जरूरत सबको होती है, तो कुछ चीजें थी जो वहाँ पे भी थी करने को, तो मम्मी वहीं पे थे। और आज मम्मी, मैं, नेहा, आव्या हम चारों जा रहे हैं शॉपिंग करने। जी हाँ, आव्या का बर्थडे भी आ रहा है तो शॉपिंग करना बनता है। तो हमने सोचा कि जा आते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, क्योंकि समय भी कम है अब और आपको पता है कि सूट सिलने में भी टाइम लगता है। तो देखते हैं कैसा रहता है। और पापा गांव चले गए पर उनका पूरा सहयोग है हमारे साथ, कहते हैं आप लोग जो सिलेक्ट करोगे वो सब सही है। तो देखते हैं कैसे कैसे रहता है आज हमारा। इतने दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे गांव से भी, इसीलिए हम जल्दी आए थे। बट कुछ ना कुछ, कभी बीमार हो गए, कभी कुछ चला ही था। पिछले कल भी हमारा प्लान बना था, फिर कैंसिल हो गया। हाँ, बट आज हमने सोचा कि आज तो जाएंगे ही जाएंगे हम लोग। मैं तो कल भी तैयार थी। हाँ, मम्मी तो 2 दिन से तैयार थी, पर हमारा बन ही नहीं पा रहा था। आज भी सुबह ऐसा हो गया था कि पापा ने कहा कि हमें कुफरी जाना पड़ेगा और वहाँ पे थोड़ा सा काम है सड़क के रिगार्डिंग। तो मैंने कहा चलो यार चल पड़ते हैं। और फिर उस बीच में मैंने सोचा कि चलो रेडी तो है ही है, तो बाकी लोग भी रेडी हो जाएंगे और फिर साथ में निकल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं किस्मत। हमारी किस्मत तो हमेशा ही खराब है। वैसे जब भी हम आते हैं पार्किंग फुल्ली होती है। तो अब क्या करें? अब छोटा शिमला में लगाते हैं, क्या करें? फिर इतना लंबा घूम के आएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर आपकी लगेगी, बाकी हमें तो क्या है। आपको आव्या को उठाना पड़ेगा। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे तो सड़क में भी जाम है। ये देखो। हाँ, कौन दिखा आपको? आजा आव्या का खाना साथ ही उठाते हैं और चलते हैं फिर, क्योंकि अब घर से निकल भी गए हैं, मम्मी भी बार बार आ नहीं सकते हैं। तो छोटे शिमला लगाते हाँ। हैं ना। तो कम से कम छोटा शिमला में तो हम लोगों को पार्किंग मिल गई। और हम लोग अपने ओल्ड रूट से हाँ, आए हैं, जहाँ से हम अक्सर जाया करते थे थे। जब तक आव्या नहीं थी। आव्या के साथ थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट फिर भी आज का दिन है, मम्मी को भी मिला है, तो हमने सोचा कि फायदा उठाते, रोज रोज बाहर निकलना मम्मी के साथ मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज ये भी अच्छी कि आव्या को मैंने वैसे ही गर्म जैकेट पहना दिया। किसको पता था कि ऐसे वॉक पे आना पड़ेगा। वैसे धूप लगी है बट हवा बहुत ठंडी चली है और छोटा शिमला में वैसे ही बहुत ठंड होती है, तो काफी अच्छा लग रहा है। और आव्या को देखो, आव्या इज वेरी हैप्पी। तो नेचर के बीच में वॉक भी हो रही है और बढ़िया अपनी जगह पहुंच भी जाएंगे। और मैंने, मम्मी और आव्या ने आज मतलब सेम काइंड ऑफ सेम ही कलर पहने हैं। सही बात है। अक्षय थोड़े अलग हो गए। ये कोइंसिडेंस है। नहीं, ब्लैक पहना है हम दोनों ने, अंदर से ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं मैच किया है। अच्छा। तो मतलब लगभग साल हो गया। साल हम लोग वॉक पे नहीं, मतलब इधर से नहीं जाते थे। मैं अक्षय को बोल भी रही थी एक दिन, कितना टाइम हो गया हम लोग छोटा शिमला होकर नहीं गए। तो आज भगवान ने वाला तथास्तु। मम्मी ने भी ब्लैक पर्स लिया है। तो आव्या के पास नहीं है ब्लैक। हाँ, आव्या के पास ब्लैक नहीं है। तो हम लोग मॉल रोड पहुंचने वाले, उससे पहले ही नेहा को याद आ गया कि सेल खत्म है घड़ी में। तो अच्छा है, यहाँ पे देखो आप पहुँचते ही आपको ये सुविधाएं शुरू हो जाती है छोटी छोटी। तो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे सामान लेने, वो ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। अभी यहाँ से आगे वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आव्या के साथ जो है ना थक जाते हैं, पर चलो समहाउ मैनेज करना पड़ेगा। जय 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 जय। लो जी, आव्या मॉल रोड पहुंची। तो यहाँ पे भैया है जिनकी शॉल एम्पोरियम, तो उन्होंने आव्या को इतनी बड़ी चॉकलेट दे दी। ये तो खाती भी नहीं है, हम बोल भी देते कि ये खाती नहीं है। अब मंकी भी है आगे। आव्या डाल दे इसको अंदर। मंकी अटैक कर लेता है, मंकी अटैक कर लेता है। नो नो, घर पे देखेंगे क्या है। यहाँ पे अभी तो दिख रही है, फिर दिखेगी भी नहीं। तो अभी हम लोग सोच रहे कि सबसे पहले
आव्या का एक दीवान चंद आत्माराम शॉप में पता करते हैं कुछ। वैसे हम लोगों ने बोला था 10-15 दिन बाद आएगी ड्रेसेस, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद सारा काम लोअर बाजार में ही है। मैंने पानी पिला दिया उसको बॉटल। चलो चलो अंदर चलो। अभी देखो तो ये जी शॉप, तो देखते हैं अभी कुछ मिलता है अपने को कि नहीं। तो यहाँ पे तो हमें आव्या के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि नीचे गणपति बुल्स जा आते। तो नेहा कुछ ढूंढ रही है, यहाँ पे ढूंढ रही है मोंटी कार्लो। नहीं है यहाँ पे, नहीं, आ जाओ। जॉली में ही है। हाँ शायद पहले होता था, अब मैंने यहाँ पे देखा नहीं कहीं, तो मेरे को आइडिया नहीं है। तो अभी चलो दीदी के पास जाते हैं, पहले वहाँ तो देख लेते हैं। आव्या की छोटी छोटी गुद्दे हैं ना, वो मेरे आँख में बज रही है बार बार। तो फाइनली आव्या की शॉपिंग तो हो चुकी है। हाँ जी, बहुत टाइम लगा। गणपति बुल्स। हाँ जी बिल्कुल, हम आए थे यहाँ पे और कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे मिल गया। स्टॉकिंग्स रह गई है, वो हम नीचे जाके देखते हैं अगर हमें मिल जाएगी। बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी आव्या को मिला है गणपति But बुल्स की तरफ yes. से। दीदी और भैया ने दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा है। वो आप बर्थडे पे ही दिखाएंगे आपको, आपको। हम वो बाद में बताएंगे क्या है। तो बट अभी फिलहाल के लिए आव्या की शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, हाँ तो अभी चलते हैं। ये लो, इसको बांध लो। आव्या तब तक फील्ड के पास जाके सेवा करनी शुरू कर देती है। इसी का दूसरा तो अभी फिलहाल के लिए हम अभी मम्मी के लिए सूट देख रहे हैं। ये अच्छा डिफरेंट चीज है ये, शिमर पश्मीना है, जैसे ये आता है ना। देखो ये कपड़ा जो है ना, ये वो भी शिमरी है। हाँ बेटू क्या कर रहे हो, ये वाला सूट? अच्छा वेरी गुड। काम बढ़ाओ आप, ठीक है। नो सारे नहीं निकालते आप वो। खींचो खींच दो बेटे। गंदी बेटा करते। दो लाइट कलर नहीं, तीन कलर। अरे दादू वो नहीं लेते हैं, इसमें सर्दियों में थोड़े बस ये नीचे जो है इससे खेलो, बस हाँ इससे खेलो। हाँ वेरी गुड, चलो ये साइड में कोई और। वेरी गुड, इससे खेलो। हाँ ये, हाँ इससे, यस। तो इसी के साथ भाई फीमेल गैंग की तो मैक्सिमम शॉपिंग हो चुकी है। गाइज आर यू सेटिस्फाइड? हैं? आए मम्मी खुश है। और अभी मम्मी के लिए एक और आइटम लेनी है हमने। मम्मी कह रहे हैं कि श्रग भी लेना है मम्मी ने, क्योंकि सर्दियों में काम आ जाता है यहाँ पे शिमला में। की बहुत जल्दी ले लिया, अपने लिए टाइम लगता है, तो मेरे से नहीं हो पाया तो मैंने लिया। अपने लिए तो टाइम ही लगता है, मैंने इसको कहा भी रुक जा, ऐसे में मत ले। बाकी हम लोगों ने ले लिया, मम्मी के लिए ले लिया, और बाकी जिन लोगों के लिए लेना था वो भी हो चुका है। तो अभी अब सोचते इसके बाद हम लोग घर ही निकलेंगे। हाँ अब घर ही जाएंगे। क्यों? तो हम लोग फिर से लोअर बाज़ार आ चुके हैं, क्योंकि ऊपर तो हमें कहीं पे कुछ मिला नहीं। तो सोच रहे हैं लोअर बाज़ार में ही देख लेते हैं, मम्मी के लिए कहीं पे श्रग मिलता है। तो ऐसा भी नहीं है कि लेना ही लेना है, बट ये है कि जब आए हैं तो एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। मिल गया ठीक है, नहीं तो नहीं। और दादी के लिए भी सूट ले लिया है आव्या के बर्थडे के लिए, तो आई होप दादी को भी पसंद आ जाए। तो अभी आज तो ना मैक्सिमम जगह लाइट गई है, यहाँ पे लाइट ही नहीं है कहीं पे भी, स्टोर में, रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी। और अभी हम लोग सोच रहे थे कि बर्गर तो खा लेते एटलीस्ट जाते जाते, बट वो भी पॉसिबल नहीं हुआ, लाइट ही नहीं थी उनके भी। बट ये है कि एक और ऑप्शन है अपने पास, कुलचा खा सकते हैं वो, उसमें क्योंकि लाइट की ज़रूरत नहीं है, स्टोव पे गर्म होगा तो बढ़िया खाने का ही मज़ा आएगा। और आज सुबह से ही लाइट गई है। हाँ तो मम्मी से बात करते हैं। हाँ जी मम्मी, कैसा लगा? बढ़िया। बट अब ये है कि हम लोगों को ना पैदल जाना पड़ेगा वापसी पूरा। हाँ तो एक बार यहाँ भीड़ से बाहर निकल जाते हैं। कौन आइसक्रीम तो नहीं खानी? हाँ जी क्या बोल रहे? आइसक्रीम है आजकल बहुत अच्छी। नहीं और क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे? पार्किंग नहीं मिलेगी फिर। ये तो बहुत बड़ा इशू है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि टाइम से निकल जाएंगे हम लोग ना। नहीं पक्का क्रंच, चोको क्रंच नहीं। मैंने सबसे पूछा था कि कौन खाएगा चोको क्रंच, किसी ने, सबने मना किया, तो इसलिए मैंने खुद ही खा लिया फिर। बट अब आ गए, पहले से ही बीमार है इसलिए हम नहीं चाहते कि और हाँ बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि भाई अब
कुलचा भी खाते हैं, देखो साथ में बढ़िया चीज़ डल रहा है, बढ़िया मज़ा आने वाला है, खा के देखते हैं। अब आविया भी परेशान हो गई, इसको भी भूख लगी होगी। अब बस घर पहुंचते हैं, अभी यहाँ आगे फिर देते हैं इसको। ठीक है पापा, खाना खाना है ना आपने। ये देखो क्या बन रहा है, वो देखो टेस्टी टेस्टी कुलचा, वाह। तो मम्मी को तो हमने ड्रॉप कर दिया है, अब हम सोच रहे हैं कि घर ही निकलते हैं क्योंकि आविया भी सो गई है और शाम भी हो गई है। और मम्मी के शैलजा दीदी के घर, और शैलजा दीदी ठीक है, स्वस्थ है, बढ़िया है। और मम्मी कुछ टाइम वहीं पे रहेंगे। हमने सोचा कि चलो मम्मी को वापसी वहीं छोड़ देते, खुद भी घर निकल जाते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है हम लोग फिलहाल। बस नीचे जाके हमें पार्किंग मिल जाए, बीच से थोड़ा सा हमें दूध दही लेनी है, बाकी तो लॉन्ग कट से ही जाना होगा। हाँ लॉन्ग कट से ही। आधा सामान नीचे गिर गया, बैग गिर गया। और आविया ने खाना भी ठीक से नहीं खाया है, तो ये है कि टाइम से जाके अभी जैसे सोई है, उठेगी तो नहा धो के इसको बढ़िया खाना गुना खिलाते हैं और फिर इसको रेस्ट करने देते हैं। तो दादी भी आ चुके हैं चाय पीने, और जैसा आप सबको पता है कि आविया का जन्मदिन आ रहा है, तो हम लोग दादी के लिए एक छोटा सा उपहार लाए हैं। दादी क्या है गिफ्ट मेरे को नहीं, कोई बात नहीं, आविया की तरफ से आविया ने दिया है दादी। सबसे बड़े आपको आपके लिए गिफ्ट है आविया का ये। आविया ने बोला है कि मेरे को भी, इससे आविया ने बोला कि मेरे को भी लेना है और मेरी सबसे बड़ी दादी को भी लेना है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसे पहले खर्चे मत करो, मत नहीं करो। नहीं दादी, क्यों? चलो ये पता क्या है दादी, ये तो प्यार है आविया का आपके प्यार लिए। ये प्यार होता है इसे। आविया ने अपना बोला, इज्जत कदर रिस्पेक्ट करो, यही प्यार होता है, ये नहीं रोज रोज भाई। नहीं नहीं दादी, इसके जन्म में भी दिया है ऐसे रोज नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, ये आपका हक बनता है, आप की वजह से हम सब है, और भगवान करे हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आशीर्वाद तुम्हारे साथ बिल्कुल। है, सब कुछ है। धन्यवाद करना ईश्वर का, हमारा आशीर्वाद है साथ। बिल्कुल। भगवान राजी खुशी रखे, हर एक बातों से तरक्की दे, अक्ल बुद्धि दे, अच्छा खान पान दे, भगवान तेरी शक्ति तेरा मान। बिल्कुल। मैं सूट नहीं चाहिए आए पानी की दे कप। अरे अभी ऐसा है ना दादी, ठंड आ रही है, सर्दियाँ शुरू हो गई है, एक बढ़िया जैसा गर्म कपड़ा है, इसको आप बल्कि अभी एक आध दिन में सिलाने को भी दे सकते हैं। अगर आपने चलना होगा तो मैं चल पड़ूंगा ऊपर तक, आपके साथ इसको सिलने को दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आपका तो बनता है, जब हम अपने लिए ले रहे आपका भी बनता है। अब आप एक ही बुजुर्ग है हमारे नहीं, पास। चलो तो मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं नहीं दादी, करती हूँ, धन्यवाद क्यों नहीं करती है। हूँ भाई, बच्चे इतने अच्छे हैं, इतने होशियार है बेचारे। हम तो यही बोलते हैं कि भाई इतना बहुत है, गलत स्यापे में भी नहीं फंसे हुए ना, तो आजकल मीठे में। चलो पहले आप सूट देखो, आपको पसंद आया भी कि नहीं, कैसा है। एक तो दादी के साथ दिक्कत ये है कि दादी को छोटे मोटे सूट पसंद आते नहीं है, और दादी को बढ़िया कलर होना चाहिए, बढ़िया डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब तब जाके कहीं कुछ पसंद आता है। पर हमने कोशिश की कि अपनी तरफ से, हाँ ये आपकी बहू ने पसंद किया कि ये ले जाओ दादी के लिए। अब देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं। और बढ़िया ठंड से बचने के लिए इस सर्दी का, बल्कि हम इसको आविया के जन्मदिन के लिए भी सिलवा सकते हैं दादी। सुंदर है सूट, मतलब मेरे को तो अच्छा लगा, बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा, पसंद आया भी है। अच्छा उन्होंने भी दिया है। थोड़ा सा ऐसे कलर का है, बल्ले बल्ले दादी की, चलो बढ़िया है। तो जो भी आपको ठीक लगेगा, नहीं और सिलवा भी लेना टाइम से ताकि पहने भी जा सके, तब क्या फायदा। अरे पहना कितने पहनने, कितने तो पहनने, मेरे पास ऐसे सूट है जो पहने ही नहीं एक बार। वो तो सबके ही पास है दादी, ऐसे चलता रहता है। नहीं बेटा वैसे मत खर्चो भाई, मैं तो बोलूँगी ऐसे करने का डालने का बहुत हो गया। ये दादी तालियां करो, तालियां बजाओ बाबू। ये तो तुम्हारे लिए तो मैं धन्यवाद करती हूँ, जो याद रखते हैं या ये इज्जत कदर रिस्पेक्ट करते हो, सबसे बड़ा काम। बिल्कुल दादी। भाई
तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।